श्री महालक्ष्मी नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको महालक्ष्मी कथा की व्रत विधि सामान्य व कथा सुनाऊंगा। वीडियो को पूरा देखें। श्री महालक्ष्मी महत्व व्रत। यह व्रत आप महीने के किसी भी गुरुवार यानी बृहस्पतिवार से शुरू कर सकते हैं। यह व्रत सुख शांति और धन संपत्ति के लिए किया जाता है। यह व्रत स्त्री पुरुष दोनों ही रख सकते हैं। महालक्ष्मी व्रत लगातार 8 गुरुवार किया जाता है और अंतिम गुरुवार को इसका समापन होता है। वैसे तो श्री महालक्ष्मी व्रत की पूजा आप पूरे वर्ष भी कर सकते हैं। इस व्रत की पूजा के लिए आपको किसी भी ब्राह्मण व पुरोहित को बुलाने की आवश्यकता नहीं होगी। हर कोई अपनी पूरी भक्ति भाव और श्रद्धा के साथ यह पूजा कर सकता है। श्री महालक्ष्मी व्रत की कथा, गुरुवार की कथा। इस कथा को पढ़ने से दुख और दरिद्रता दूर हो जाती है, सुख समृद्धि ऐश्वर्य प्राप्त होता है। यह कहानी द्वापर युग के भारतवर्ष के सौराष्ट्र देश की है। सौराष्ट्र में भद्रश्रवा नाम का एक राजा था। वह बहुत ही पराक्रमी और साहसी था। भद्रश्रवा को 4 वेद, 6 शास्त्रों और 18 पुराणों का ज्ञान था। भद्रश्रवा की रानी का नाम सुरतचंद्रिका था। सुरतचंद्रिका सुंदर, सुलक्षणा और पतिव्रता थी। उन दोनों के साथ पुत्र और एक कन्या थी। कन्या का नाम शामबाला था। एक बार की बात है, महालक्ष्मी जी के मन में विचार आया, वह राजा के राज प्रसाद में जाकर रहे। इससे राजा को दुगनी धन दौलत तो प्राप्त होगी और उस धन दौलत से अपनी प्रजा को और सुख प्रदान करेगा और अधिक सुविधाएं प्राप्त दे पाएगा। श्री महालक्ष्मी ने सोचा कि अगर गरीब के घर लक्ष्मी आए तो वह उस धन दौलत को अपने स्वार्थ और अपने ऊपर ही खर्च कर देता है। ऐसा विचार कर श्री महालक्ष्मी ने बूढ़ी ब्राह्मण स्त्री का रूप धरा और अपने हाथ में लाठी लिए उस लाठी के सहारे रानी के द्वार पर पहुंच गई। हालांकि महालक्ष्मी ने बूढ़ी औरत का रूप धारण कर रखा था, परंतु उनके चेहरे पर एक तेज था। महालक्ष्मी बनी उस बूढ़ी स्त्री को देखकर एक दासी सामने आई। उसने बूढ़ी ब्राह्मण स्त्री से उसका नाम, धाम, काम, धर्म सब कुछ पूछ डाला। तब ब्राह्मणी स्त्री का रूप धरे हुए महालक्ष्मी बोली, पुत्री, मेरा नाम कमला है और मेरे पति का नाम भुवनेश है। हम द्वारका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह बहुत गरीब थी। गरीबी के कारण हर रोज़ उनके घर में लड़ाई झगड़े होते थे और रानी का पति उसे रोज़ मारता था। इस बात से तंग आकर रानी घर छोड़कर जंगल में चली गई और वहाँ पर खाली पेट इधर उधर भटकती रही। तुम्हारी रानी की दुर्दशा देखकर मुझे उस पर दया आई और मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी जी की कथा सुनाई। मेरे कहने से तुम्हारी रानी ने श्री महालक्ष्मी जी का व्रत किया। इससे श्री महालक्ष्मी प्रसन्न हुई और उसकी गरीबी दूर हो गई। उसका घर संसार, धन दौलत, संपत्ति आदि से भर गया और बाद में पति पत्नी दोनों पर लोग सुधारे और माँ लक्ष्मी का व्रत करने के कारण वह लक्ष्मी लोक में जाकर रही। उन्होंने जितने साल माँ लक्ष्मी का व्रत किया उतने हजारों साल सुख भोगा और इस जन्म में उनका जन्म राजघराने में हुआ, परंतु वह इस जन्म में श्री महालक्ष्मी का व्रत करना भूल गई है, जिस कारण मैं उसे यह बात दिलाने आई हूँ। व्रत ब्राह्मण स्त्री की ऐसी बातें सुनकर दासी ने उसे प्रणाम और बूढ़ी ब्राह्मणी का रूप धारण किए माँ लक्ष्मी से पूछा कि महालक्ष्मी का व्रत किस प्रकार किया जाता है। तब माँ लक्ष्मी ने दासी को पूजा की सारी विधि तथा महिमा बताई। व्रत ब्राह्मण स्त्री ने महालक्ष्मी व्रत का सारा विधि विधान पूछने के बाद दासी ने उन्हें प्रणाम किया और रानी को अंदर बुलाने चली गई। इतने बड़े राजमहल राजभवन रहने के कारण रानी को ऐश्वर्य का बहुत घमंड हो गया था। रानी संपत्ति तथा अधिकार की वजह से वह उन्मत्त हो गई थी, जो उसके सिर पर चढ़कर बोल रहा था। जब दासी ने रानी को उस बूढ़ी ब्राह्मण स्त्री द्वारा कही गई सारी बातें बताई तो रानी आग बबूला हो गई और राजद्वार पर आकर बूढ़ी स्त्री श्री महालक्ष्मी पर बरस पड़ी। रानी को यह नहीं पता था कि श्री महालक्ष्मी माता उस ब्राह्मणी बुढ़िया का रूप धरकर उसके द्वार पर आई हैं। जब माता लक्ष्मी ने रानी का इस कदर रूप का बर्ताव तथा अपना अनादर करते हुए देखा तो माँ ने कहा, ठहरना सही नहीं समझा और वहाँ से चली गई। रास्ते में ब्राह्मण रूपी माँ लक्ष्मी को राजकुमारी शामबाला मिली और उन्होंने शामबाला को सारी बात बताई।
शामबाला ने श्री महालक्ष्मी से अपनी माँ की तरफ से क्षमा मांगी। तब माता को उस पर दया आ गई और उन्होंने शामबाला को श्री महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। उस दिन अगेन मार्गशीर्ष माह का पहला गुरुवार था। शामबाला ने पूर्ण श्रद्धा के साथ श्री महालक्ष्मी का व्रत रखा और उसके फलस्वरूप राजा दुजेश्वर के सुपुत्र मालाधर से उसका विवाह हुआ। शामबाला धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से मालामाल हो गई और अपने पति के साथ ससुराल में आनंदपूर्वक दिन बिताने लगी। उधर श्री महालक्ष्मी का प्रकोप रानी पर पड़ा, जिसके फलस्वरूप राजा भद्रश्रवा का राज्य एवं राज कारोबार सब नष्ट हो गया, यहाँ तक कि उन्हें खाने तक के लाले पड़ गए। ऐसी हालत में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया कि हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है और ऐश्वर्यशाली है, क्यों ना हम उसके पास जाएं और अपना सारा हाल उनसे कहें, वह हमारी मदद जरूर करेंगे। यह बात सुनकर राजा भद्रश्रवा अपने दामाद के पास जाने के लिए तैयार हो गए और अपने दामाद के राज में पहुंचकर वह एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम करने के लिए ठहर गए। तालाब में से पानी लेने जाते दासियों ने उन्हें देखा और विनम्रतापूर्वक उनसे पूछा कि वह कौन है। जब उन्हें यह पता चला कि वे रानी शामबाला के पिता हैं तो वह दौड़ी हुई अपनी रानी के पास पहुंची और उन्होंने शामबाला को सारी बात बताई। शामबाला ने दासी के हाथ परिधान भेजकर ठाट बाट से उनका स्वागत और आदर सत्कार किया, उन्हें भोजन कराया और जब भद्रश्रवा लौटने लगे तो उन्हें सोने की मोहरों से भरा हुआ घड़ा दिया। राजा भद्रश्रवा वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि रानी सूरज चंद्रिका बहुत खुश है। जब उन्होंने सोने की मोहरों से भरे हुए घड़े का मुंह खोला, पर यह क्या, हे भगवान, घड़े में धन के बदले कोयले मिले। यह सब श्री महालक्ष्मी के प्रकोप से हुआ। इस प्रकार दुर्दशा में उनके कई दिन बीत गए। बार रानी स्वयं अपनी शामबाला के पास गई। वह दिन अगेन माह का अंतिम गुरुवार था। शामबाला ने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया और पूजा की और अपनी माँ को भी व्रत कराया। उसके बाद रानी अपने घर चली गई। महालक्ष्मी का व्रत रखने के कारण उन्हें फिर से राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य सब कुछ प्राप्त हुआ। फिर सुखपूर्वक जीवन आनंद बिताने लगे। कुछ दिनों के बाद राजकन्या शामबाला अपने पिता के घर आई, परंतु शामबाला को देखकर सूरज चंद्रिका को पुरानी बातें याद आने लगीं कि शामबाला ने अपने पिता को कोयले से भरा हुआ घड़ा दिया था और उसे कुछ भी नहीं दिया, जिस कारण शामबाला का पिता के घर कोई भी आदर सत्कार नहीं किया, बल्कि अनादर ही हुआ। परंतु शामबाला ने इस बात का बुरा नहीं माना और माता और अपने घर लौटते समय अपने पिता के घर से थोड़ा नमक ले लिया और अपने ससुराल वापस लौट आई। जब उसके पति ने पूछा कि वह अपने मायके से क्या लाई है, तब शामबाला ने उत्तर दिया कि वह वहाँ का सार लाई हूँ। उसने कहा, इसका क्या मतलब है? शामबाला बोली, थोड़ा धीरे रखिए। शामबाला ने भोजन बनाया, लेकिन बिना नमक का बनाया। उसका पति भोजन करने के लिए बैठ गया, लेकिन उसमें नमक नहीं था। शामबाला के पति ने उससे कहा कि इसमें नमक नहीं है। शामबाला ने नमक डाला तो उसमें स्वाद आ गया। तब शामबाला ने कहा कि मैं अपने मायके से यही सार लाई हूँ। दोनों पति पत्नी हंसने लगे और प्रेम पूर्वक माता लक्ष्मी की आराधना करने लगे। माता लक्ष्मी के इस व्रत से अनंत गुना फल मिलता है और हर मनोकामना पूरी हो जाती है। इसमें माता लक्ष्मी जी की पूजा करते समय भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करें, उनको स्नान कराएं, रोली मोली चावल, लौंग, इलायची, फल, फूलमाला, पान के पत्ते आदि से माता लक्ष्मी की पूजा करें, भगवान विष्णु का पूजन करें और इस कथा का श्रवण करें। इस कथा के श्रवण करने से हर प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं। जो भी मन में कामना है वह मनोकामना पूरी हो जाती है। आप यह मार्गशीर्ष मास में व्रत जरूर करें। माँ लक्ष्मी जी का यह व्रत है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। पूजा का सभी सामान माता के सामने रख करके उनकी पूजा करें और हाथ में जल लेकर के संकल्प करें, फिर इस कथा का श्रवण करें। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। कमेंट में श्री कृष्ण जरूर लिखें। जय श्री कृष्ण।